40 प्रश्न भी हो जाएंगे वीडियोज में। ओके, तो बार बार आने वाले प्रश्न पीडीएफ आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी क्लासेस का समय आपकी स्क्रीन पर है, और व्हाट्सएप पर रोज सुबह 7 बजे, रोज शाम को 7 बजे फ्री मॉक टेस्ट आपको हम उपलब्ध कराते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। आज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो भाई इस क्लास में हम जो प्रश्न देखेंगे ना, वो पूरे के पूरे मात्रकों से संबंधित होंगे। जी हाँ, मात्रकों से संबंधित होंगे। और ये प्रश्न कहाँ पूछा है, अब आप कह दो तो भैया आपकी पुलिस परीक्षा में पूछा है, यह प्रश्न पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा है। और मात्रकों के पूरे प्रश्न देखेंगे, लगभग 50 प्रश्न। ओके, इससे बाहर मात्रक टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है इस बात की। तो हमेशा याद रखना कि माइक्रोमीटर बराबर होता है भाई किसके। हर कोई आंसर जरूर कमेंट करता चले। तो इसका सही जवाब है कि एक माइक्रोमीटर बराबर होता है भाई 1 × 10⁻⁶ मीटर, क्योंकि विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, बिल्कुल सही, विकल्प ए इसका सही जवाब। अब देखिएगा, यह लंबाई मापने का बहुत ही छोटा मात्रक होता है, बहुत ही छोटी इकाई यह रहती है। और माइक्रोमीटर वह इकाई होती है जिसका उपयोग हम कोण और एवं विस्तार नापने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण क्या माप सकता है। जी हाँ, खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण क्या माप सकता है। यह 1 सेकंड का 10वां लाख माप सकता है, या फिर 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, या 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा, या फिर 1 सेकंड को माप सकता है। तो खेलों में समय मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है, उस उपकरण के द्वारा हम 1 सेकंड के 100वें हिस्से को माप सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत है सभी। ओके, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। एस कुमारी धाकड़ बिल्कुल सही जवाब है। ओके, और बाकी सभी का सही है। गोपाल, धीरज, रीना, सभी का गलत। ओके, तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से को हम खेलों में जो उपकरण यूज किया जाता है इसके द्वारा माप सकते हैं। वेल डन, बहुत ही अच्छी बात है कि धीरज आपका भी सही है, रोनी कीर का भी बिल्कुल सही है, नीलम का भी सही है। अगला प्रश्न है कि एक पोल की ऊंचाई को मापा जाता है किसमें। अब देखो, ये ऐसे प्रश्न है मेरे प्यारे भैया कि जो आप लूसेंट पढ़ते हो, सामान्य रूप से लूसेंट को ही तो आप आदर्श बुक मानते हो पुलिस के लिए, साइंस के लिए और जीके के लिए। तो भैया पुलिस से जो है, पुलिस में साइंस लूसेंट से बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। टॉपिक वाइज मैं आपको पूरा साइंस करा दूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहें, निश्चिंत होकर पढ़ाई करें विश्वास के साथ। टॉपिक वाइज पूरा साइंस करा दूंगा, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे संभावित प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों के आधार पर संभावित प्रश्न भी हम आपको देंगे। ओके, तो हमेशा याद रखें, एक पोल की ऊंचाई को मापने के लिए किसमें मापा जाता है, तो भैया एक पोल की ऊंचाई को हमेशा और हमेशा मीटर में मापा जाता है, क्योंकि विकल्प सी इसका सही जवाब है। पोल को आप किलोमीटर में नहीं मापोगे, पोल को आप सेंटीमीटर में मापने के लिए नहीं बैठोगे कि सेंटीमीटर में मापते रहो किसी भी पोल को। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इतना तो जान लो भैया कि लंबाई के मापन की एसआई मूल इकाई क्या है। एसआई मूल इकाई क्या होती है बताइएगा। तो भैया मीटर ही होती है। इज दैट क्लियर। और 1 मीटर भैया 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये प्रश्न भी पूछ लेता है, इकाइयों को बदलना भी पूछ लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अभी मैं डिटेल में भी इसी इन्हीं प्रश्नों में कुछ डिटेल भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम पुलिस के प्रश्न देख रहे हैं, पुलिस में जो पूछे गए इस टॉपिक से। कौन से मात्रक टॉपिक हम देख रहे हैं, तो मात्रक टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरे हम कवर कर लेंगे। प्रश्न है कि पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी से तारों की दूरी कितनी है, इसे हम कैसे मापें। क्या भैया इसे आप मीटर में या सेंटीमीटर में मापने के लिए बैठ जाओगे, हाँ कितना समय लगेगा, या किलोमीटर में मापने बैठ जाओगे। अरे भैया लाखों करोड़ों किलोमीटर दूरी होती है, तो कैसे मापोगे। ग्रहों की, उपग्रहों की, तारों की दूरी को कैसे नापोगे। तो भैया इसे मापने के लिए हम यूज करेंगे किसका। अरे भैया प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। अरे चलो ठीक है, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, लेकिन यहीं से एक प्रश्न और तैयार हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है।
प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? ये प्रश्न तैयार हो जाता है परीक्षा के लिए और बार-बार पूछा भी गया है। जो लोग व्यापम की परीक्षाएँ देते रहते होंगे ना, उनको पता होगा ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी में भी पूछा जाता है, मतलब साइंस का ये पसंदीदा प्रश्न है। तो प्रकाश वर्ष भैया दूरी को मापने की इकाई है। किसे? दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। और ये दूरी मापने की बहुत बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है। चलिएगा, प्रश्न है कि कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा एक लाइन और जान लो आप कि देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी के बराबर होती है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। ओके, प्रकाश वर्ष। प्रश्न है, कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? जी हाँ, तो हमेशा याद रखें कोणीय विस्थापन की पूछे मेरे भैया, तो कोणीय विस्थापन की जो एसआई इकाई होती है ना, वो रेडियन पर सेकंड बिल्कुल नहीं होती है। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल नहीं होती है। इसका सही जवाब है कि कोणीय विस्थापन की जो एसआई इकाई है ना, वह होती है भैया रेडियन। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। केवल मनीष पटेल का, निकिता परमार का और रीना बघेल का, इतने लोगों का सही है। मैं सभी को नीला कर रहा हूँ इन लोगों को। ओके, इन सभी को नीला कर रहा हूँ मैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही शानदार था। ओके, अरविंद्र का भी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। अब देखिए, अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं कुछ आपको राशियां बता दूं और उनके मात्रक। ये जरूर याद आपको होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए। देखिए, जब मात्रक टॉपिक से प्रश्न जो पूछे गए ना, अब तक हमने पूरे प्रश्न देख लिए पुलिस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो ये प्रश्न पूछे गए थे ना, कौन सी राशि का मात्रक क्या होता है, तो रट लो। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ये बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ये तीनों प्रश्न। कोण का होता है रेडियन। आयतन का होता है घन मीटर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। ओके, ये भी महत्वपूर्ण है, विद्युत प्रतिरोध वाला। आगे है फिर, बल का मात्रक क्या होता है, तो भैया बल का मात्रक होता है न्यूटन। शक्ति का मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। तो रट लो, बस अपने जहन में बसा लो बिल्कुल। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो और पीडीएफ बाद में आप डाउनलोड करोगे नीचे दी गई लिंक से। ओके, तो अभी तो बस पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। रिवीजन बाद में कर। अब देखो, और संभावित प्रश्न देखे लेते हैं, और प्रश्न कैसे बन सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब तक हमने क्या देख लिया, जितने प्रश्न पुलिस में पूछे गए। अब संभावित प्रश्न देखते हैं मात्रक टॉपिक से। देखो, प्रश्न है पहला कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखना, तैयार रहना बिल्कुल। अभी हमने प्रश्न देखा था, पृथ्वी से पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी को हमने किस में मापा था, प्रकाश वर्ष में मापा था। तो भैया प्रकाश वर्ष किसकी दूरी हो गई भैया, यह दूरी मापने की इकाई हो गई। क्या? दूरी मापने की इकाई हो गई प्रकाश वर्षों के, विकल्प ए इसका सही जवाब। भविष्य में कभी भी गलत मत कर देना मेरे प्यारे भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और प्रकाश वर्ष का उपयोग खगोलीय दूरियों को, अर्थात बड़ी दूरियों को, पृथ्वी से चांद, तारे या फिर किसी भी ग्रह की दूरी को मापने के लिए, ग्रह उपग्रह की दूरी को मापने के लिए यूज किया जाएगा। किलोमीटर में आप दूरी नहीं मापोगे। प्रश्न है, एक माइक्रोन लंबाई किसके बराबर होती है? एक माइक्रोन लंबाई किसके बराबर होती है? अब प्रश्न ये भी पूछ लेता है ना, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो भैया प्रकाश के द्वारा एक साल में जितनी दूरी चली जाती है ना, वो एक प्रकाश वर्ष होता है। ओके, प्रश्न है कि माइक्रोन लंबाई किसके बराबर होती है? बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न। देखिए, इकाइयों से संबंधित प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे अभी हमने देखा था, 1 मीटर किसके बराबर होता है, बराबर 100 सेंटीमीटर के 1 मीटर होता है। तो वहीं पर 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। किसके? 1000 मीटर के। तो ये यूनिट आपको जरूर याद रखनी है भैया। ओके, और एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो भैया एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -4 सेंटीमीटर। 10 की घात -4 सेंटीमीटर। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जी हाँ, 10 की पावर -4। अगला प्रश्न है, अगर 10 की पावर -4 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -6 मीटर, और सेंटीमीटर में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे याद रखना। ओके, क्योंकि 10 की पावर -4 है, ये क्या है, सेंटीमीटर है। एक सेंटीमीटर में, सॉरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का अपन लगाएंगे भाग।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक बैरल तेल लगभग कितना होता है? एक बैरल तेल लगभग कितना होता है? जो पेट्रोल वगैरह आता है ना आपका, पेट्रोल डीजल, ये बैरल में मापा जाता है। किसमें? इसको मापने की यूनिट क्या होती है? बैरल होती है। लिक्विड को मापने की इकाई बैरल होती है। ओके, बड़ी इकाई बैरल। कच्चा ऑयल जो आता है ना, वो बैरल में आता है। कि आज जो है एक बैरल की कीमत क्या है मार्केट में कच्चे तेल की, फिर पेट्रोल उसी हिसाब से महंगी और सस्ती होती है रोजाना। ओके, तो इसका सही जवाब है, एक बैरल तेल जो होता है वह लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। कितना? एक बैरल अर्थात 159 लीटर के होता है। आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले देखो, जो मैंने अभी बकवास की थी ना, वो यहाँ पे लिखा है कि बैरल जो है आयतन मापने की इकाई होती है, अर्थात लिक्विड को मापने की इकाई होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और यह सामान्य रूप से कच्चे तेल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों को मापने की इकाई होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, ये तो जेल प्रेरी में ही पूछ लिया है। जेल प्रेरी में पूछ लिया तो क्या पुलिस में पूछने में शर्म आएगी? उसको शर्मेगा नहीं, वो शर्मेगा नहीं भैया। ओके, वो शर्मेगा नहीं। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है भैया, मैं तभी बताऊंगा। पहले तो सब लोग क्या है, इसे लाइक कर दो। ओके, पूरे के पूरे लाइक कर दो। रोज सुबह 10 बजे आज से आप लोगों के लिए क्लास शुरू कर दी गई है टॉप साइंस के प्रश्नों की। तो हमेशा याद रखना कि विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है ना भैया, विस्थापन का, ये होता है मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब देखिए, विस्थापन होता क्या है, ये परिभाषा भी पूछ लेता है। विस्थापन क्या होता है, ये परिभाषा भी पूछ लेता है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन कैसी राशि है, ये प्रश्न भी पूछ ले तो हमेशा याद रखना, विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन की बात हो रही है ये। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों ही हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि दूरी जो होती है ना, दूरी, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? अभी तो मैंने आपको बताया। कैसे गलत हो सकता है भैया? कैसे गलत हो सकता है? अरे, कभी गलत नहीं हो सकता। दूरी, अभी मैंने बताया कि पृथ्वी से तारे को मापने के लिए यूज की जाती है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, सबसे बड़ी इकाई होती है। हर किसी का बिल्कुल सही है। लेकिन कमलेश गरवाल अभी भी विकल्प ए, रूपेश कुर्मी अभी भी विकल्प ए बता रहे हैं भैया, ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब होगा, प्रकाश वर्ष। ओके, विकल्प बी की दूरी की सबसे बड़ी इकाई भैया प्रकाश वर्ष होती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, बिल्कुल रट डालो। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो, एक बात और याद रखना, मैंने क्या कहा था कि यूनिट बदलने के लिए बहुत आता है ये प्रश्न। एक पारसेक किसके बराबर होता है? एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो पारसेक किससे? प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई हो गई। ओके, पारसेक। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ओके, ओके सॉरी, पारसेक है सबसे बड़ी, क्योंकि मैंने विकल्प देखा ही, पारसेक है सबसे बड़ी। ओके सॉरी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? आप लोगों के कमेंट देख रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से, इसीलिए ऐसा हुआ। ओके, चलेगा। तो प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष का जो उपयोग है वह भैया जो है दूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटी इकाई क्या है? जी हाँ, सबसे छोटी इकाई इनमें कौन सी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। तो अब तक तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मोस्ट ना हो, पूरे ही प्रश्न इस क्लास के मोस्ट हैं। और डेली ऐसे ही प्रश्न हम लेकर आएंगे 10 बजे आप लोगों के लिए। तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है भैया जी कौन सी? फर्मी। कौन सी? फर्मी सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले देख लीजिएगा फर्मी, देखिएगा 1 मीटर में 10 की घात -3 किलोमीटर
और 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि कौन सी इकाई का प्रतीक CD है? कौन सी इकाई का प्रतीक जो है CD होता है, बताइएगा। आसान सा प्रश्न है, अभी हमने देखा भी था। ओके, तो कैंडेला किसका? कैंडेला। ओके, तो दीप्त तीव्रता की इकाई का जो प्रतीक है, ये दीप्त तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। किसकी? दीप्त तीव्रता की क्या होती है? कैंडेला। और कैंडेला की अ, कैंडेला का प्रतीक क्या है भैया? CD। ओके, किसका है ये? कैंडेला का प्रतीक है। और कैंडेला की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? कैंडेल है। ओके, कैंडेला की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी कैंडेल ही है। और कैंडेल का प्रतीक क्या है? CD। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति की मूल इकाइयां कितनी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एसआई पद्धति की मूल इकाइयां कितनी है? आसान सा प्रश्न है, हर किसी को इसका सही जवाब पता है। तो भैया एसआई पद्धति की मूल इकाइयों की संख्या है कुल 7। कितनी है? 7 एसआई पद्धति की मूल इकाइयों की संख्या है। अगला प्रश्न है, 10 की घात 12 या 10 की पावर 12 के लिए पूर्व लग्न क्या होगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो 10 की पावर 12 के लिए पूर्व लग्न होगा भैया जी क्या? टेरा। क्या होगा? टेरा होगा। ओके, देखिए अब याद रखिएगा, 10 की पावर 12 अर्थात टेरा। ओके, तो वहीं पर 10 की पावर 6 अर्थात मेगा। क्या? मेगा। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9 अगर हो जाए तो गीगा। तो क्या? गीगा। और 10 की पावर 15 हो जाए, ये लिख लेना, कहीं भी नोट कर लेना अपने कॉपी पेन लेकर। 10 की पावर 15 हो जाए तो क्या? पेटा होता है। क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा ना, नोट्स नहीं तैयार किए ना, क्योंकि मैं आपको पूरा साइंस सब क्या है ऐसे ही टॉपिक वाइज कराऊंगा। अगर आप नोट नहीं करें ना तो कोई मतलब नहीं है। ओके, नोट जरूर कर लेना, अपने नोट्स जरूर बनाओ। एक दिन में एक टॉपिक खत्म होगा साइंस का भी इसी तरह से। प्रश्न है, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? पंकज उपाध्याय कर दिया आपको। ओके, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, बताइएगा। अगर नोट्स नहीं बनाए तो कोई मतलब नहीं है, नोट्स जरूर बनाए। सपना ओझा। ओके, ब्लू और ब्लैक से कुछ नहीं होना। ओके, कह रहे हो कि मुझे ब्लू करो, मुझे ब्लू करो। जवाब दो पहले सही सही। जो पूछते हैं ना डिफिकल्ट प्रश्न, उसका जवाब सही जो देता है उसे कर देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? तो याद रखना कि जो 1 क्विंटल है भैया जी, ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल अर्थात 100 किलोग्राम। ओके, विकल्प C इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। भाई 10 किलोग्राम बता रहे हैं कुछ लोग, बड़े क्या लगे हो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? जी हाँ, पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? पूरे के पूरे टॉपिक के प्रश्न देख लेंगे, मात्रा का टॉपिक पूरा खत्म कर लेंगे। पूरा का पूरा मात्रा का टॉपिक आज खल्लास हो जाएगा। पूरा मात्रा का टॉपिक खल्लास है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। रोज 10 बजे होती है निशा लोधी ये क्लास। ओके, रोज 10 बजे होती है ये क्लास, आज पहली क्लास है। तो हमेशा याद रखें, पदार्थ की जो मात्रा है ना भैया, पदार्थ की जो मात्रा है वह मापी जाती है किसमें? मोल में मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा किसमें? मोल में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कितना अच्छा प्रश्न है। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भैया? जेल प्रहरी में पूछा है। जेल प्रहरी में पूछा है तो आपके पेपर में नहीं पूछ सकता क्या भैया? धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि धारा का ऐसा ही मात्रक होता है क्या? अरे भाई, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग, मात्र कुछ लोग हैं। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, धारा की इकाई क्या होती है? धारा की इकाई क्या होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। धारा की जो इकाई होती है वह क्या होती है भाई? अभी तो देखा, एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। अब तो बहुत सारी राशियां हैं जिनके मात्रक पूछ लिए जाते हैं, तो हमेशा याद रखें, ये तो हम पूरा देख ही चुके हैं। ओके, पूरा ये हम आपको कुछ समय पहले ही पूरा बता चुके हैं। ओके, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? जी हाँ, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो किलोवाट घंटा है
यह इकाई होती है किसकी भाई? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी? विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। कुछ लोग विद्युत आवेश बता रहे हैं। जी नहीं, विद्युत ऊर्जा की बिल्कुल सही इकाई होती है। और मेरा धाकड़ आपने विद्युत विभव बताया। ओके, गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ राशियां और उनके मात्रक फिर से देखे लेते हैं। देखिएगा, लंबाई का मात्रक होता है भैया जी मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर और बल का न्यूटन होता है। ओके, हमेशा याद रखना, ये तो आप सभी को पता भी रहते हैं, ये तो आपसे गलत नहीं होते। लेकिन जो ऊपर मात्रक बताए थे इनको जरूर रट लेना, इनमें अच्छे अच्छे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो भैया बिल्कुल सही से रट लेना। मात्रक टॉपिक से अगर प्रश्न कहीं से बनता है तो एक तो ये वाला पेज नंबर 1 और नंबर 2 ये वाला पेज। ओके, यहाँ से प्रश्न बनते हैं मात्रक से, तो रट लो। और कुछ व्यावहारिक प्रश्न है सामान्य से, जैसे ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा कभी गलत नहीं होंगे। तो एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो भाई इसका सही जवाब है कि इस तारे से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश को समय लगेगा वह समय रहेगा भाई कितना? 12 वर्ष। कैसे लगेगा 12 वर्ष? अरे भैया 12 प्रकाश वर्ष की जब दूरी है, और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी या एक वर्ष में चली गई दूरी। ओके, एक प्रकाश के बराबर 2 प्रकाश अर्थात 2 साल में चली गई दूरी। 12 प्रकाश वर्ष अर्थात 12 वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम किसकी इकाई होती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है भैया। अभी तक जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, पूरे के पूरे लाइक कर दो अभी के अभी। ओके, पूरे के पूरे लोग लाइक कर दो अभी के अभी। ओके, लगभग 200 लाइक तो होने चाहिए भैया, 200 लाइक तो होने चाहिए, ताकि बाद में कोई देखे तो लगे कि हाँ क्लास हुई थी कोई जबरदस्त। प्रश्न है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई? तो हमेशा याद रखना कि एंगस्ट्रम इकाई होती है भैया जी किसकी? लंबाई मापने की। ओके, एंगस्ट्रम लंबाई मापने की इकाई होती है। आपने देखा होगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन में क्या यूज की जाती है लंबाई मापने की? एंगस्ट्रम यूज की जाती है या नहीं इकाई? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, एक दशक इस काल को संदर्भित करता है। एक दशक जो है किसे संदर्भित करता है? एक दशक अगर किसी ने कह दिया कि भैया एक दशक हो गया इस घटना को हुए, तो उसका अर्थ आप क्या समझेंगे? कितने साल हो गए उस घटना को हुए? तो एक दशक का अर्थ होता है भैया जी 10 साल। क्या है? 10 साल अर्थात एक दशक। कुछ प्रश्न बहुत लॉलीपॉप टाइप के आते हैं। प्रश्न है, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक? अभी हमने प्रश्न भी देखा था कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है, तो हमने देखा पारसेक, प्रकाश वर्ष। जहां गलती से हमने क्या है प्रकाश वर्ष आंसर टिक कर दिया था आपके कमेंट पढ़ने के चक्कर में। तो पारसेक भैया दूरी का जो है मात्रक होता है। किसका? दूरी का। युग है जो कि सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी मापने की। फिर प्रकाश वर्ष है, और एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो हमेशा याद रखना एक पारसेक में 3.24 प्रकाश वर्ष होते हैं। ओके, एक पारसेक में 3.24 प्रकाश वर्ष होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है भैया। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि दाब की इकाई इनमें से नहीं है। कौन सी? तो भैया न्यूटन। क्या है? न्यूटन दाब की इकाई नहीं है, बल्कि न्यूटन तो किसकी होती है? न्यूटन होती है भैया जी बल की इकाई। किसकी? न्यूटन बल की इकाई होती है। ओके, ये हम आपको बता चुके हैं। किसका मात्रक होता है? बल राशि का मात्रक न्यूटन होता है। जो मैंने 2 पेज बताए थे ना कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये वही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सी समय की इकाई नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें कि चंद्रमा समय की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष होती है समय की इकाई, लीप वर्ष समय की ही इकाई है एक तरीके से। ओके, लीप वर्ष अर्थात समय मापा जाता है दिनों में। लेकिन जो है माइक्रो सेकंड जो है, माइक्रो सेकंड
सॉरी, माइक्रोसेकंड समय की ही इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की है। कहाँ दिमाग खराब हो रहा है भाई, कहाँ दिमाग खराब हो रहा है। कुछ लोगों ने विकल्प भी बता भी दिया, एस कुमारी धागर ने, बहुत बढ़िया। और कितनी बार बोल दिया है, अब तक लगभग 4 बार इस वीडियो में ये प्रश्न देख चुके हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है जिसमें पृथ्वी से ग्रहों के बीच की दूरी को मापा जाता है। ओके, कैसे गलती हो रही है, राहुल भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किलोवाट इकाई है किसकी। किलोवाट किसकी इकाई होती है, संवेग की, बल की, शक्ति की या ऊर्जा की। तो भैया किलोवाट जो है ये इकाई होती है किसको, शक्ति को मापने की। किलोवाट शक्ति को मापने की इकाई होती है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। जी हाँ, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, ये आंकड़ा बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो, बिल्कुल रट लो, बिल्कुल अपने जहन में बसा लो। ओके, ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके, विकल्प ए इसका सही जवाब है या नहीं। अच्छा, विकल्प बी, कुछ लोग सी, तो विकल्प बी ज्यादा लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई, विकल्प बी इसका, बहुत बढ़िया। ओके, हमसे गलती हो जाए लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप पे एग्जाम देने वाले हो। ओके, चलेगा, मैं गलत बोल सकता हूँ। देखिएगा, जैसे सूर्य पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी किस में मापी जाती है, बताइए। अब फंस गए ना आप, खगोलीय इकाई यहाँ पे दिया है। ओके, एंगस्ट्रम यहाँ पे दिया है, प्रकाश वर्ष यहाँ पे दिया है। किलोमीटर तो आप नहीं मापोगे मुझे पता है, लेकिन खगोलीय इकाई और प्रकाश वर्ष में अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भैया खगोलीय इकाई से खगोलीय इकाई भी दूरी को मापने के लिए यूज की जा सकती है, खगोलीय पिंड वगैरह, उपग्रह ग्रहों की दूरी मापने के लिए। करोगे कि नहीं, देखो ले, जैसे कुछ लोग विकल्प भी बता रहे हैं कि नहीं, देख लो, कुछ लोगों ने किलोमीटर आंसर कर भी दिया, कर दिया ना कुछ लोगों ने, मैंने बोला तो कर भी दिया। तो भाई इसका सही जवाब है, सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाएगा। मैंने क्या कहा था, ग्रह उपग्रह और तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष इकाई का यूज किया जाता है। भविष्य में कभी भी आपसे ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है प्रकाश वर्ष वाला। इसी वीडियो में लगभग 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछ लिया है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग एग्जाम में पूछा है, तो अच्छे से कर लो। पुलिस में भी पूछा था, और पुलिस में भी पूछा था, देखो ये रहा पुलिस में, ये रहा पुलिस में पूछा था, पुलिस में पूछा है, देखो एक, हाँ ये रहा, ये पूछा है ना, पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से किस इकाई में मापते हैं, तो हमने चुना था कि प्रकाश वर्ष में जो है, प्रकाश वर्ष इकाई के द्वारा पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी को हम आसानी से माप सकते हैं। ओके, अब इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जहां से इस मात्रक टॉपिक से प्रश्न बनते हैं वो देख लो। मात्रक टॉपिक से कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनको आप घोट कर पी जाओगे, और बाकी तो बस आप एक बार पढ़ लोगे ना, एक बार जैसे आपने पढ़ लिया था, ये प्रश्न आपसे भविष्य में गलत नहीं होंगे। लेकिन ये जो मात्रक है ना, मात्रक, कौन सी राशि का मात्रक कौन सा है, ये आपसे गलत नहीं हो जाए, इनका रट्टा लगा लेना, बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, एक तो ये पेज हुआ, और दूसरा पेज है कहाँ, दूसरा पेज ये रहा, इसका रट्टा लगा लेना दूसरे पेज का। बस यहाँ से प्रश्न बनेंगे इस मात्रक टॉपिक से, और इस मात्रक टॉपिक से आज मैंने जो इस वीडियो में प्रश्न कराए इससे बाहर नहीं जाएंगे। ओके, डेफिनेटली इससे बाहर नहीं जाएगा मात्रक टॉपिक। ओके, एक भी प्रश्न, रोजाना साइंस का इसी तरह एक एक टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। कुछ क्लासेस छोटी होंगी तो कोई बड़ा टॉपिक होगा तो क्लास बड़ी होंगी। ओके, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट है, बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सपना हो जाए, व्हाट्सएप पर पूरे पीडीएफ देते हैं, लिंक दे देते हैं व्हाट्सएप पर। ओके, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए पीडीएफ की, वहां जाकर आप अब तक जितने पीडीएफ है